गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में स्वागत है। अभी हम क्रिप्टो और निफ्टी के आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे और कल हमारा जो व्यू था वो किस हिसाब से सही हुआ उसका कल का एनालिसिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके बारे में हम ज़्यादा आज डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अब हम नेचुरल गैस का भी एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो कुछ बड़ा ही लंबा हो जाएगा। नेचुरल गैस का भी कल आपको ट्रेड दिया गया था लाइव सेशन में, जब 1:30 बजे हम जुड़े थे। 300 के आसपास दो ट्रेड में नेचुरल गैस आपको सेल करने के लिए बोला गया था। पहले इधर ही कहीं लाइव में आपको दिया था 299 के आसपास, और दूसरा आपको सेल बोला गया था 3005 के आसपास। उसका जो ट्रेड था और ये जो प्रॉफिट बुक हमने करवाया 292 के आसपास, वो पोस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में दी गई है। ये देखिए, नेचुरल गैस करीब आपको 15:23 यानी कि 3:30 बजे के आसपास ये दिया गया था। और नेचुरल गैस आपको बुक भी करवा लिया था 292 के आसपास। और इथेरियम भी सेल आपको दिया गया था 8 बजे के आसपास 3038 के पास, और पहला टारगेट हमने वो कैचअप कर लिया मूव। तो अब आज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इथेरियम कल आपको क्लियरली बोला गया था इधर कहीं ये रेंज को अपसाइड की ओर निकालेगा तो वापस ये डाउन जी रेंज है उसको टच करने आ सकता है। ये देखिए, जैसे ही इस लेवल को नीचे की साइड में आया, हमने इधर कहीं सेल का व्यू बनाया था। और जब वीडियो हमने क्लोज किया लाइव का, तब बीटीसी करीब करीब इधर कहीं चल रहा था 15 साढ़े 5 के आसपास। हाँ, इधर कहीं 1,22,000। तब क्लियर कट आपको बोला गया था कि किसी भी चीज़ है उसकी कुछ फेयर वैल्यू होती है। ये जिस हिसाब से अनाप शनाप बढ़ रहा था, ये देखिए, ये जस्टिफाइड प्राइस में नहीं था। और वहाँ से हमने बोला था कि इधर कहीं हम अब बाई की साइड में तो बैठेंगे ही नहीं, किसी को सेल करना है तो कर सकते हो। और 1,22,000 से अभी चल रहा है 1,18,000। तो अभी हम इथेरियम में भी सेल का व्यू लेके ही गए थे। तो आज के बारे में ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन रह जाती है, इसके ऊपर निकला तभी कुछ बाई के लिए हम जाएंगे। उससे पहले हमारा बाई का व्यू नहीं है, अभी हमारा सेल का ट्रेड चल रहा है करीब 2990 के आसपास, और हमारा टारगेट रहने वाला है 2938। क्या इथेरियम वापस से आपको 2777 के आसपास मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन को जिस तरह से इसने ब्रेक किया, 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। अगर ये कैंडल क्लोज कर दी नीचे की साइड में इस ट्रेंड लाइन के नीचे और उसका लो निकाला, तो फिर पहला टारगेट हमारा 2938 तो 2922 इस झुंड में कहीं वापस से जो ये इस तरह की रेंज कुछ बनने दीजिएगा। इस तरह की रेंज बन के नीचे की साइड में ब्रेक करेगा
तो फिर हमारा टारगेट रह जाएगा पहला 2899 से लेके 2878 और 2855। लेकिन अगर इस रेंज में अब इसके लिए इम्पोर्टेंट जो नीचे का सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 2940 के आसपास। 5 से 7 पॉइंट अपर नीचे की रेंज पकड़ लीजिएगा। इधर कहीं ये रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला तो फिर पहला टारगेट हमारा रहने वाला है वो इधर कहीं का। और वो लेवल मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। वो लेवल निकल कर आता है 2979। 2979 से 2972। अब इसके लिए अपसाइड के जो सपोर्ट, अपसाइड के जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो पहला रेजिस्टेंस इसको इधर ही कहीं, ये हमारी जो लक्ष्मण रेखा है जब तक इसके नीचे है हमारा सेल का व्यू ही रहेगा 2998। और अब उसका ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 3033। तो आज की पूरी रेंज आप मार्क कर लीजिए। इधर कहीं प्राइस आती है तो फिर देखिएगा। और ये जोन जो हम रहने वाला है वो रहेगा 2922 से लेके 2940 के आसपास। इस रेंज में रहने के बाद जिस तरह का ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करें उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और पहला ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में ट्रेड मत कीजिएगा। ये देखिए कल भी हमारी बात हुई थी कि पहले ये रेंज को स्टॉप लॉस हंटिंग के तरह देखता है। एक बार के नीचे गया वापस से अपसाइड की ओर आ जाएगा तो पहला मूव उसको जाने दीजिएगा। इथेरियम आज कुछ रेंज बड़ी मूवमेंट नहीं देगा, आज रेंज में ही रहने वाला है। अब हम नेचुरल गैस की भी बारे में बात डिस्कशन कर लेते हैं। कल इस साइज करीब 7 से 8 पॉइंट की मूवमेंट हमने नेचुरल गैस में कैचअप की। नेचुरल गैस की क्या वापस से रेंज में ही रहेगा या ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देने वाला है? तो उसके लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल आप नोट कर लीजिए 303। उसके ऊपर अगर निकला तो फिर पहला टारगेट रहेगा हमारा 313 का। ये अब इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 303। उसके ऊपर निकला तो फिर पहला टारगेट 30313 का रहेगा। अगर वापस से इसके नीचे आना शुरू हुआ और वो लो लेवल निकल कर आ रहा है 296 के नीचे निकला तो पहला टारगेट वापस से हमारा 288 और 285 इसके आसपास कुछ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सोल के बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। कल भी आपको जिस रेंज देख दी थी आपको ट्रेडिंग के लिए उसी रेंज से वापस नीचे की ओर इस 169 का 1 2 3 बार रेजिस्टेंस लिया। जैसे ही इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक किया 165 और 164 हमने बोला था ये अब लक्ष्मण रेखा है इसके लिए। इसके नीचे निकला तो हम सेल के लिए बैठेंगे। 164 की ओर से नीचे अब 160 का टारगेट आपको मिल गया होगा। अब आज के लिए क्या व्यू है तो अब ये इसके लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर इसके भी नीचे अब निकल गया कुछ ट्रैप कैंडल बना के 158
158 के 159 और 158 से नीचे की साइड में, तो पहला टारगेट आपको 156 मिलेगा। और अब इसको अप साइड की ओर जाना है तो उसको 162, ये लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 162 को अप साइड की ओर निकालेगा और वापस से नीचे आके फिर अप गया, तभी इसमें कुछ अब बाई साइड की ओर देखेंगे। ये जो हमारा पोजिशनली बड़ा वाला टारगेट है उसके लिए कुछ नीचे की साइड में इसको आना ज़रूरी है। जैसे ही वन वे जाएगा तो फिर लेवल अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो क्रिप्टो के ये पूरा व्यू है। अब निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं। निफ्टी में जो हमारी आज लाइन है वो है निफ्टी शॉर्ट कवरिंग लेवल। अगर निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग लेवल दिखाना है, जाना है शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 25,125, 25,125 और 25,177। उसके बीच में कुछ टाइम बना एक्सप्लेन करने दीजिए, कुछ टाइम बिताएगा और रेंज बनेगा। तो पहला शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 25,177 के ऊपर वो आपको ले जा सकता है 25,215। 25,215 अगर निकला, 10 या 15 मिनट उसके ऊपर रहा, तो फिर 25,255 और 25,280 और 300 के आसपास भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसको पहले 25,125 को निकालना पड़ेगा। 25,125 और 25,140 के बीच में ऐसी कुछ रेंज बननी और उसके बाद अप साइड की ओर निकला तो फिर पहला टारगेट हमारा 25,177, 25,222 से ले 25,215 से लेकर 25,222 और वापस से इस जोन में करीब 25,266 के आसपास आ सकता है। अब आज के लिए इसके दो लक्ष्मण रेखा दो रहने वाली है। पहली 25,080 और 25,050। इस अगर अपसाइड की ओर इधर कहीं ओपन हुआ 25,050 के आसपास और 25,080 को उसने अपसाइड की ओर निकाला तो बाई के लिए बैठ जाइएगा। और 25,050 और 25,015 या 20 के बीच में ओपन हुआ और नीचे की साइड में जाना शुरू हो गया तो फिर पहला लेवल रहेगा 24,980, 24,944 और 24,890। ये लेवल इधर आपको मार्क भी करवाया है, देख लीजिए। अब ये दो लेवल है उसको किस तरह से निफ्टी आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर लेता है वो देखना महत्वपूर्ण रह जाएगा। और ये लेवल है 25,050 का। 25,050 और 25,025 के बीच में रहकर नीचे की साइड में आया तो फिर आपको डेफिनेटली 24,980, 24,944 और 24,888 का लेवल देखने को मिलेगा। और इधर ओपन होकर इस लेवल को निकाला अप साइड की ओर 25,080, तो फिर पहला लेवल रहेगा 25,100 से लेके 25,125 और इधर कहीं इस लेवल के आसपास अब आपको सब रेंज, ऐसे कुछ रेंज बनने के बाद ही जाना आवश्यक है। सीधा ही अब साइड की ओर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये पूरा लेवल आपको मार्क करवाया गया है। आज निफ्टी
शायद कुछ नीचे का बेस बना के अपसाइड की ओर निकलने की कोशिश करेगा। तो फिर ये लेवल मार्क करके चलिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज बनने वाली है आज। अपसाइड की ओर अगर उसको निकलना है तो 25.050 से लेके 25.080 के बीच में कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला तो 30 से 40 पॉइंट अपसाइड की ओर, और उससे इधर कहीं टाइम एक्सप्लेन किया तो फिर 50 से 60 पॉइंट वापस से दूसरी मूवमेंट में आपको मिलेगी। और नीचे की साइड में 25.025 और 25.050 के बीच में रेंज बनाकर नीचे की ओर आया तो पहला सपोर्ट उसको देखने को मिलेगा 24.980, 24.944। तो ये पूरा व्यू निफ्टी का और इथेरियम का है। नेचुरल गैस भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिले तो आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। तो गाइस ये पूरे लेवल और ट्रेडिंग के जो जोन बने हुए हैं उसको किस हिसाब से ट्रेड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।